अस्सलाम वालेकुम। तो आज हम बनाएंगे बहुत ही यम्मी से और बहुत ही मज़े के बनने वाले चिकन क्रीमी बॉक्स पैटीज़। तो आप इसे चाहें तो अपने बच्चों को टिफ़िन बॉक्स में भी दे सकते हैं। तो अगर आपके घर में मेहमान आ गए तो आप उनको भी बना के दें। तो अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती तो मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें और लाल सब्सक्राइब का बटन दबाएं और साथ में दिए गए बेल आइकन के बटन को प्रेस करना मत भूलें, जिससे मेरे आने वाली तमाम वीडियोज़ का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचेगा, जो बिल्कुल फ्री है। तो चलें स्टार्ट करते हैं। चिकन क्रीमी बॉक्स पैटीज़ बनाने के लिए हमें जो चीज़ें चाहिए, तो मैंने यहाँ जो सी चीज़ें ली हैं मैं आपको बता दूं कि बंद गोभी लिए मैंने कटी हुई, छोटा छोटा मैंने इसे काट लिया है। 1 कप ये बंद गोभी है, अच्छी तरह से मैंने इसे वॉश किया और इसे काट लिया। ये 1 कप है। चिकन लिया है 1 कप, इसे भी मैंने बोनलेस कर लिया है, छोटा छोटा इसे कर लिया, क्यूब्स में काट लिया, तो अच्छी तरह से वॉश भी कर लिया। मायोनीज ली है मैंने 2 टेबल स्पून। क्रीम ली है फ्रेश क्रीम जो होती है वो वाली 4 टेबल स्पून, आपको मार्केट से इजीली मिल जाएगी ये। चिली सॉस लिया है 1 टेबल स्पून। सोया सॉस लिया है 1 टेबल स्पून। काली मिर्च का पाउडर लिया है 2 टीस्पून। लहसुन का पेस्ट लिया है मैंने 1/2 टीस्पून। कटी हुई शिमला मिर्च ली है मैंने 1/4 कप। ये 1/4 कप शिमला मिर्च से मैंने छोटा छोटा काट लिया है। सफ़ेद नमक लिया मैंने 1/4 टीस्पून और काला नमक लिया 1/4 टीस्पून। अगर आपके पास काला नमक नहीं है तो आप सफ़ेद नमक 1/2 टीस्पून ले सकते हैं। तो सबसे पहले हम चिकन को फ्राई करेंगे। तो चिकन फ्राई करने के लिए मैंने एक पैन चढ़ा लिया चूल्हे पे, फ्लेम हमारा मीडियम है। इसमें डालेंगे 1 टेबल स्पून कुकिंग ऑयल। तो कुकिंग ऑयल हमारा अच्छी तरह से गर्म हो चुका है। अब इसमें डालेंगे चिकन, जिसको मैंने छोटा छोटा क्यूब्स में काट लिया था। तो चिकन डालने के बाद इसके अंदर डालेंगे लहसुन का पेस्ट जो कि 1/2 टीस्पून है। लहसुन का पेस्ट डालने के बाद इसके अंदर डालेंगे सोया सॉस 1 टेबल स्पून। सोया सॉस डालने के बाद डालेंगे चिली सॉस जो कि 1 टेबल स्पून है। चिली सॉस डालने के बाद डालेंगे काला नमक जो कि 1/4 टीस्पून है। तो ये चीज़ें डालने के बाद अच्छी तरह से इसे मिक्स करेंगे। तो अच्छी तरह से मैंने इसे मिक्स कर लिया। अब इसे छोड़ देंगे मीडियम फ्लेम पे ऊपर से कवर करके 5 मिनट के लिए। 5 मिनट में ये अच्छी तरह से कुक हो जाएगा मीडियम फ्लेम पे। तो 5 मिनट हो गए, हमारे चिकन अच्छी तरह से कुक हो गया, फ्राई हो गया। तो अब इसे निकालेंगे बाउल के अंदर और इसे ठंडा होने देंगे। तो चिकन को मैंने निकाल दिया है बाउल में और ये देखिए अच्छी तरह से ठंडा हो चुका है। तो अब इसमें डालेंगे कटी हुई बंद गोभी। बंद गोभी डालने के बाद इसके अंदर डालेंगे शिमला मिर्च जो कि 1/4 कप है, कटी हुई स्मॉल साइज में, बिल्कुल छोटा छोटा चॉप कर लिया मैंने। तो शिमला मिर्च डालने के बाद इसके अंदर डालेंगे मायोनीज 2 टेबल स्पून भर के लिया। तो मायोनीज डालने के बाद इसके अंदर डालेंगे फ्रेश क्रीम 4 टेबल स्पून। ओलपर्स का ये मैंने लिया है जो कि 200 ml को होता है, इसमें से मैंने 4 टेबल स्पून ले लिया है। अब इसमें डालेंगे 2 टीस्पून काली मिर्च का पाउडर और डालेंगे 1/4 टीस्पून नमक, सफ़ेद वाला नमक। काला नमक हमने चिकन में डाल दिया था, सफ़ेद वाला नमक हम अभी डाल रहे हैं। तो ये सारी चीज़ों को अब अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे, अच्छी तरह से इसे मिक्स करेंगे। तो देखें अच्छी तरह से मैंने इसे मिक्स कर लिया है। तो इसकी फीलिंग जो क्रीमी चिकन क्रीमी फीलिंग से इसकी जो रेडी है हमारी। तो अब मैं इसकी लेई तैयार करूँगा। तो इसके लिए मैंने यहाँ पे 2 टेबल स्पून मैदा लिया है, इसमें 2 टेबल स्पून पानी का डालेंगे और इसका अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। तो देखिए मैदे और पानी को मैंने अच्छी तरह से मिक्स कर लिया। तो इसकी कंसिस्टेंसी कुछ इस तरह की है। तो इसे रखेंगे साइड पे। और समोसा शीट ली है मैंने, चंद अदर समोसा शीट ली है, आपको ये इजीली मार्केट से मिल जाएगी। तो अगर आपको इसकी रेसिपी चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे बताएं और कमेंट करें, मैं आपको इसकी रेसिपी घर में बनाना सिखा दूंगा। तो अब इसकी बनाते हैं बॉक्स क्रीमी बॉक्स पैटीज जो हमने बनानी। तो ये जो हमने एक पहली शीट रखी है इसके सेंटर में लगाएंगे ये जो हमने मैदे वाला पेस्ट रेडी किया वो। तो अच्छी तरह से सेंटर में लगा लिया। इसके ऊपर रखेंगे ये दूसरी वाली शीट दरमियान में इस तरह। तो ये दूसरी शीट इसके ऊपर रख दी। अब इसके अंदर सेंटर में लगा लेंगे जो हमने फिलिंग रेडी की है वो वाली फिलिंग, इसके अंदर दरमियान में सेंटर में इसके अंदर रखेंगे। तो पकड़ेंगे फिलिंग को और इसके सेंटर में रखेंगे। आप अपने बॉस से आपको जितनी फिलिंग करनी है आप कर सकते हैं। मैंने यहाँ पे तकरीबन 2 टेबल स्पून की है। तो फिलिंग को मैंने रख लिया है। अब इसकी एक साइड पकड़ेंगे, इसे इस तरह फोल्ड कर देंगे ऊपर को और जो दूसरी साइड है इसके ऊपर लगाएंगे हम जो मैदे वाला हमने पेस्ट रेडी किया वो।
लगाने के बाद जो दूसरी साइड इसकी वो इसके ऊपर रखेंगे, ज़्यादा दबाना नहीं। अगर आप ज़्यादा दबाएंगे तो आपकी जो फीलिंग क्रीम वाली है वो बाहर आना शुरू हो जाएगी। तो इसकी दूसरी साइड पे भी लगाएंगे लई। लगाने के बाद इसे इस तरह ऊपर रखेंगे, ये भी हो गया। अब ये जो एक साइड बच गई है इस पे भी ये मैदे वाली लगाएंगे, तो लगा लिया। और इसे भी पकड़ेंगे और इसे भी इस तरह अंदर को फोल्ड कर देंगे। तो देखें एक हमारा बॉक्स पैटीज रेडी हो गई है। तो ये देखें रेडी है। इसी तरह मैं सारे रेडी कर लूँगा। तो देखें मैंने सारे रेडी कर लिए हैं क्रीमी बॉक्स पैटीज। तो अब हम इन्हें फ्राई कर लेंगे। तो फ्राई करने के लिए मैंने कुकिंग ऑयल को रख दिया है, इसे गर्म होने देंगे मीडियम फ्लेम पे। तो ये मीडियम फ्लेम पे अच्छी तरह से गर्म हो चुका है, तकरीबन इसे 3 से 4 मिनट लगेंगे मीडियम फ्लेम पे। ज़्यादा गर्म इसे बिल्कुल भी नहीं करना, अगर करेंगे ना तो ये डालते साथ ही ब्लैक हो जाएगा। तो इसे अब डाल देंगे पैटीज को अंदर और इसे फ्राई कर लेंगे। तो मैंने सारे पैटीज डाल दिए हैं जितने इसके अंदर इजीली डल सकते हैं। तो अब जब नीचे से अच्छा सा कलर आ जाएगा तो तब हम इसकी साइड टर्न कर लेंगे। तो देखिए नीचे से अच्छा सा कलर आ चुका है, तो इसे अब साइड टर्न कर लेंगे। तो इसे मीडियम फ्लेम पे लगे हैं। तो अब जब नीचे से भी अच्छा कलर आ जाएगा तो तब हम इसे निकाल लेंगे। तो देखें दोनों तरह से अच्छा सा कलर आ गया है। तो अब हम इसे निकाल लेंगे प्लेट के अंदर। तो देखें रेडी हमारे मज़े के चिकन क्रीमी बॉक्स पैटीज, बहुत ही मज़े के बने हैं। आप मेहमानों को सर्व करें वो आपकी तारीफ़ करेंगे कि ये बहुत मज़े के बने हैं। इन्हें बनाना बहुत ही ईजी है। तो मैं अब आपको काट के दिखाता हूँ कि अंदर से ये लग कैसा रहा है। तो बहुत ही ये मज़े का बना है। तो इसको काट के मैं आपको दिखाऊंगा कि किस तरह का बना है। आप इसे बच्चों का टिफ़िन बॉक्स में भी दें, आप वो बहुत मज़ा करेंगे, बहुत इंजॉय करेंगे, उन्हें बहुत पसंद आएंगे। तो ये देखें अंदर से क्रीमी इसकी फीलिंग, आहा बहुत ही मज़े की कमाल की बनी है। तो आप इसे ज़रूर अपने घर में ट्राई करें, इसे बनाना बहुत ही आसान है। तो अगर आपको ये मेरी रेसिपीज़ और मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर किया करें, कि आपकी तरफ से हमारे लिए एक ही नाम होता है। तो आप इसे ज़रूर सब्सक्राइब करें और कमेंट करके मुझे बताएं कि आपको ये मेरी वीडियो कैसी लगी। तो अच्छा चलता हूँ, दुआओं में याद रखिएगा। इंशाल्लाह फिर लौट के आऊँगा एक मज़ेदार सी सिंपल सी और ईजी सी रेसिपी के साथ। बाय, अल्लाह हाफिज़।